हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अर्जिया और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। तो मेरे यूट्यूब फैमिली के जितने भी बच्चे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। डायरेक्शन मतलब दिशा लिख देती हूँ मैं यहाँ। डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। ओके, चलिए समझते हैं डायरेक्शन क्या होता है। टू लोकेट द पीपल एंड प्लेस वी यूज़ मैनी वर्ड्स सच एज लेफ्ट, राइट, इन, बिटवीन, अबोव, बिलो, नियर, फार, बिसाइड्स, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड सो ऑन। ओके, तो क्या होता है बच्चों कि टू लोकेट द पीपल एंड प्लेस, लोगों को, ठीक है, लोगों को, एंड प्लेस जगह को, वी यूज़ मैनी वर्ड्स, लोगों को और जगह को लोकेट करने के लिए। लोकेट करने के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये जगह कहाँ है, या फिर ये कहते हैं ना कि ये वाली जगह कहाँ है, वो वाली जगह कहाँ है, या वो व्यक्ति साउथ में रहता है कि नॉर्थ, वो व्यक्ति साउथ का है कि नॉर्थ का है, मतलब वो किस जगह का है, या फिर कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा प्लेस कहाँ है, उसको लोकेट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, कि वो व्यक्ति तो मेरे घर के राइट साइड में रहता है, वो आदमी मेरे घर के लेफ़्ट साइड में रहता है, इन बिटवीन, या फिर वो दोनों बच्चों का घर है ना, उसके बीच में मेरा घर है, उससे पहले, उसके बाद में, उसके पास, उससे दूर, उसके घर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड, बिसाइड्स, फ्रंट्स ऑफ, ये सारी चीज़ें। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं जैसे आप लोकेशन बताएंगे कि मैं वहाँ रहता हूँ, और अगर आपके आसपास में कोई रहता है तो आप बोलेंगे कि वो जो होटल है उसके पीछे मेरा घर है, या फिर वो जो स्कूल है उसके सामने मेरा घर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग चीज़ों का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेफ़्ट, राइट, इन बिटवीन, अबव, बिलो, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। These words are used for giving directions. These words are used for giving directions. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस देने के लिए, कि मतलब हमने एक डायरेक्शन दे दिया कि उस होटल के पीछे मेरा घर है, या उस स्कूल के सामने मेरा घर है, हमने एक डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। We use 4 directions to locate things or to guide someone. We use 4 direction. मोस्टली हम क्या करते हैं, 4 डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। 4 दिशाएं होती हैं जिनका यूज़ करते हैं टू लोकेट थिंग्स, चीज़ों को लोकेट करने के लिए, और टू गाइड समवन, और किसी को गाइड करने के लिए। कैसे? दीज डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। 4 डायरेक्शंस आपको पता होंगी, या नहीं भी पता होंगी तो आपने सुना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हिंदी में बोलेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। 4 डायरेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी को भी गाइड करते हैं। कि जैसे आपको वहाँ जाना है तो आप है ना ईस्ट, उतना ईस्ट में जाना तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर वो तो वेस्ट, जैसे कहते हैं ना वेस्ट बंगाल का है, या फिर साउथ दिल्ली का है, तो फिर डायरेक्शंस को क्या, ये 4 डायरेक्शन मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डिनल डायरेक्शन। इनको कॉर्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि बेसिक जो डायरेक्शंस की चीज़ें हैं वो इसी पे बना है। मूलभूत इसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो यही है, ये कॉर्डिनल डायरेक्शन है। हम डे टू डे लाइफ में ये 4 ही डायरेक्शन हैं जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो अर्न वन मोर थिंग, कि आपको ये चारों के नाम याद होने चाहिए। हिंदी में ईस्ट को कहेंगे पूर्व, वेस्ट को कहेंगे पश्चिम, नॉर्थ को कहेंगे उत्तर, साउथ को कहेंगे दक्षिण, ठीक है। ओके, वी कैन ऑल्सो टेल द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सन। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन ऑल्सो टेल द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन। सन यानी सूर्य, आप जानते हैं सूर्य को सबने देखा है। सूर्य जो होते हैं, सूर्य भगवान, तो सूर्य की हेल्प से भी हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। कैसे? We know that the sun always rises in the east and the sets in the west. ठीक है, आपने कभी सुना होगा, जैसे कभी आप जल्दी उठ गए तो आपकी मम्मा बोलेगी आज सूरज क्या पश्चिम में उगा है, क्या आज तुम जल्दी उठ गए, है ना।
ऐसी बातें इसलिए कही जाती है बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य पश्चिम में, वेस्ट में नहीं उग सकते हैं। सूर्य हमेशा कहाँ उगते हैं? ऑलवेज राइज इन ईस्ट, हमेशा सूरज पूरब में उगता है। आपने एक कोटेशन भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा हिंदी में, सूरज पूरब में उगता है, ठीक है। तो सन कहाँ राइज होता है? ईस्ट में। और कहाँ अस्त होते हैं, कहाँ सेट्स होते हैं? तो वेस्ट में, पश्चिम में अस्त होते हैं और पूरब में उगते हैं। मतलब ये आप जान लीजिए, अगर आप कल सुबह उठ के ये देखते हैं कि सूर्य कहाँ से, वो जो रेड कलर के एकदम सूर्य निकलते हैं ना, सुबह सुबह आप उठेंगे और देखेंगे कि रेड कलर के जो सूर्य निकल रहे हैं वो अगर इस साइड में निकल रहे हैं तो इसका मतलब वही पूर्व दिशा है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो पूर्व दिशा है। और शाम के समय एक चीज़ और नोटिस करनी है बच्चों, कि जिस दिशा में उगे थे ठीक उसके अपोजिट साइड की जो दिशा है उसमें सूर्य आपको दिखेंगे फिर से रेड होके अस्त होते हुए, तो वो वेस्ट साइड है, यानी वो पश्चिम दिशा है। ओके, तो इस तरीके से सूरज से भी पता चल सकता है। सो इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, ठीक है, पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। सो इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, अगर हम क्या करते हैं, अपना फेस जो है, अपना फेस सूरज की तरफ करते हैं मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हम उठते हैं, जहाँ पे सूर्य उगे उस तरफ हमने अपना फेस किया और हम खड़े हो गए, फेस एकदम हमारा सूर्य की तरफ है, ठीक है। एंड स्ट्रेच अवर हैंड, और क्या किया हमने, अपना हैंड जो है, अपने हाथों को जो है स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेचिंग करते हैं ना, स्ट्रेच किया। देन फिर क्या करना है, पता लग जाएगी फिर आपको सारी दिशाएं। कैसे पता लगेंगी? तो क्या करना है आपको, ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये तो आपको पता चल गया कि सूरज पूरब में उगते हैं, तो जिधर आपका फेस है दैट इज ईस्ट, वो पूर्व दिशा है, ठीक है। वेस्ट इज एट अवर बैक, और ये भी मैंने बताया कि जिधर सूरज उगेंगे उसके ठीक ऑपोजिट साइड की जो दिशा होगी वो वेस्ट होगी, यानी पश्चिम होगी, ठीक है, वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड जो है वो आपके बैक की तरफ है, जिधर आपका पीठ होगा उस तरफ, ठीक है, आपका बैक होगा। अवर लेफ्ट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, दो और दिशाओं के बारे में पता चल रहा है। कैसे? जब आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट मतलब बायां, जिससे आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, अवर लेफ्ट हैंड विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो किसको पॉइंट आउट करेगा? नॉर्थ को। नॉर्थ डायरेक्शन को क्या बोल रहे थे हिंदी में? नॉर्थ डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं उत्तर की दिशा, यानी जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा? उत्तर की दिशा होगी, ठीक है। अवर राइट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ, और जो हमारा राइट हैंड है, यानी जो हमारा दायां हाथ है जिससे हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, विल पॉइंट टूवर्ड द साउथ, वो किसकी तरफ होगा? दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। तो सूरज की तरफ फेस करने से आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार होगा और आप सबको डायरेक्शंस भी बता पाओगे बहुत आराम से। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में क्या होता था, सेलर्स यानी जो नाव चलाते हैं, नाविक, यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। ओके, जो सेलर्स थे यानी जो नाविक होते थे, जो नाव चलाते थे, जिनको अलग अलग लोगों को अलग अलग, आप जानते हैं कि पहले एरोप्लेन्स हो गई या फिर ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग ये क्या कहते हैं कि दूर दूर जब जाना रहता था तो लोग पानी के रास्ते से ही जाते थे, पानी के जहाज़ों में। तो जो नाविक होते थे वो क्या करते थे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, उनको तो कोई बताने वाला नहीं था, तो वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे? विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, जो ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार, उससे वो क्या करते थे, डायरेक्शन जो है वो सर्च करते थे। द पोजीशन ऑफ पोल स्टार इज कांस्टेंट इन द स्काई, पोल स्टार का जो पोजीशन होता है वो कांस्टेंट होता है। पोल स्टार हमेशा एक ही जगह पे आपको दिखाई एक ही जगह पे दिखाई देगा, पोल स्टार एक ही होता है, ओके। सिंस इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और पोल स्टार कहाँ दिखेगा आपको? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर की दिशा में हमेशा दिखेगा। जिधर पोल स्टार दिखे तो आप समझ लो कि नॉर्थ डायरेक्शन है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उत्तरी तारा भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, क्योंकि जैसे सूरज पूरब के अलावा कहीं नहीं उग सकता, वैसे पोल स्टार नॉर्थ के अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। नाउ डेज सेलर्स यूज कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन, अब सेलर्स जो है वो क्या यूज़ करते हैं? कंपास यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए। कंपास कुछ इस तरीके का, रॉ मैं बता रही हूँ, इस तरीके का होगा, उससे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये दिशाओं का क्या कर सकते हैं, चार जो भी डायरेक्शंस हैं
उनका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, कंपास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।